नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन है। तो इस लॉकडाउन के चलते आपकी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिस कारण हम आपको यूट्यूब के माध्यम से कक्षाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसी क्रमांक में हम सबसे पहले भारत के भूगोल के विषय में पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये भारत जो है इसकी स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि भारत की स्थिति ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जी हाँ, भारत की स्थिति ग्लोब में किस गोलार्ध में है? तो आपका आंसर आ जाएगा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से लेकर के कितने डिग्री तक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक उसका देशांतरीय विस्तार है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, क्योंकि भारत से जितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है उतनी ही देशांतरीय रेखाएं भी गुजरती है। और अगर द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका जो सबसे अंतिम द्वीप है जिसका नाम ग्रेटर निकोबार है, इस क्षेत्र से 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो भारत की द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक होगा। अब हम आगे की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो अक्षांशीय रेखा है जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, इसकी वैल्यू 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और अगर बात करें इसकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है जिसे भारत की मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, उस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य और मानक समय रेखा पर भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो भाई कर्क रेखा पर स्थित भारत के जो 8 राज्य हैं उनके नाम क्या क्या है? कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, तो आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी उसे याद कर सकते हैं। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश MP, ये है छत्तीसगढ़, ये है मिजोरम,
है झारखंड, ये है पश्चिमी बंगाल और ये है त्रिपुरा, जो कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि मानक समय रेखा पर भारत के जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर जो भारत के 5 राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश यूपी, उ से उड़ीसा, म से मध्य प्रदेश एमपी, छ से छत्तीसगढ़ और छ पे आ की मात्रा तो आ से आंध्र प्रदेश, जो मानक समय रेखा पर स्थित राज्य है। और मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से निर्धारित की गई है मैप में, तो आपका आंसर आ जाएगा इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। और मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो विश्व की मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। और अब इसके बाद ये देखा जाएगा कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, भारत की लेंथ या लंबाई। और लंबाई उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखा जाएगा। तो भारत की लंबाई जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, भारत की चौड़ाई पूरब से लेकर के पश्चिम तक, भारत की जो लंबाई है वो नॉर्थ टू साउथ है और भारत की जो चौड़ाई है वो ईस्ट टू वेस्ट है। तो भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर होगी। जी हाँ, लंबाई उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और चौड़ाई जो है पश्चिम से लेकर के पूर्वी बिंदु तक। तो लंबाई चौड़ाई के बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल एरिया, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि विश्व में 7वां स्थान है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत से बड़े विश्व के 6 देश कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देशों का जो घटता क्रम है, क्षेत्रफल के अनुसार देशों का घटता क्रम, देशों का घटता क्रम की अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हो जाएगा रुक, चीन, ए, ब्राज़ील, आ, रुक, चीन, ए, ब्राज़ील, आ। तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश है विश्व में वो रसिया है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो चीन है, चौथे नंबर पर अमेरिका है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और इस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां है, जबकि एशिया में भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में दूसरा स्थान रखता है। तो ये बात हमने जी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत के दक्षिण पूर्व में आपको पता है कि भाई ये बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पश्चिम में आपको पता है कि ये अरब सागर है। भारत के शीर्ष दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। और अगर हम बात करें आगे, ये भारत की जलीय सीमा कहलाएगी, जो तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो भारत की जलीय सीमा की अगर हम बात करें, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है,
तो भारत की जलीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। यानी कि इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक ट्रेवल किया जाए तो वो 6100 किलोमीटर की दूरी तय होगी। और अगर द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई देखी जाए, द्वीपों सहित इंक्लूड आइलैंड, तो डेफिनेटली जलीय सीमा की लंबाई बढ़ेगी। तो जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होगी। यानी कि अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की भी जलीय सीमा निकाली जाएगी तो द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होगी। और अगर 7516.6 में से 6100 घटा देंगे तो डेफिनेटली ये भारत की द्वीपों की लंबाई, द्वीपों की जलीय सीमा की लंबाई होगी। अब हम आगे बात करें कि स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कितनी है। तो स्थलीय सीमा जो है ये भारत की स्थलीय सीमा है टोटली। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो है, स्थलीय सीमा की लंबाई, जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो उसका आंसर आ जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं। अब आगे बात करें, आप वीडियो देख सकते हैं बार बार, और इसी कारण हम इसे बहुत जल्दी मिटा रहे हैं। और अगर हम आगे बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ में लगी है, तो आपका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। तो इसका हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा किस देश के साथ में लगी है और सबसे कम किस देश के साथ में लगी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा सूत्र, बचपन में भूख आती है, बचपन में भूख आती है। तो ये होगा आपका बांग्लादेश। इसका मतलब बांग्लादेश से भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक लगी है। दूसरा नंबर पे चीन, चीन से स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, पाकिस्तान। चौथे नंबर पे नेपाल 55, और पाँचवें नंबर पे म्यांमार, छठवें नंबर पे भूटान, और सातवें नंबर पे अफगानिस्तान। तो भारत की सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ में है, तो बांग्लादेश के साथ में। और सबसे कम स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ में है। और अब बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो ये भारत का पड़ोसी देश नेपाल, ये भारत का पड़ोसी देश भूटान, ये चीन, तिब्बत, ये भारत का पड़ोसी देश पूरब में म्यांमार, और ये पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान, और इधर बांग्लादेश, और इधर की बात करें तो ये श्रीलंका, और इधर की बात करें तो ये है मालदीव। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश से संलग्न भारतीय राज्य। तो ये राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका आप एक फॉर्मूले के द्वारा इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं अमित्र मैप। तो अमित्र मैप वे
राज्य भारत के जिनकी सीमा रेखा बांग्लादेश से लगी है। तो अ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मे से मेघालय और प से पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर आएगा शून्य रेखा या जीरो लाइन। शून्य रेखा या जीरो लाइन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा है। और भारत के किस राज्य, तो भारत के त्रिपुरा वो बांग्लादेश के बीच में ये एक सीमा रेखा है। आगे बात करें कि म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो म्यांमार भारत के पूर्व में है। तो म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य वो क्रम उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछा जाएगा कि म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो भारतीय राज्य जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में म्यांमार से सीमा रेखा बनाते हैं। नागालैंड, मणिपुर और ये है आपका मिजोरम। मणिपुर और नागालैंड और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है वो सारामती शिखर नामक पर्वत के द्वारा बनाई जाती है, जो आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। आगे बात करें भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य। तो भूटान से लगने वाले भारतीय राज्यों के नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं। SEEP, S से सिक्किम, A से असम और A से अरुणाचल प्रदेश और P से आपका पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य। तो पाकिस्तान से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप उनको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गुजरात। दक्षिण से अगर उत्तर के क्रम में देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर। तो गुजरात, राजस्थान और ये होगा आपका पंजाब और क से हो जाएगा आपका कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। और अब आगे बात करें कि चीन से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो चीन से लगने वाले भारतीय राज्य जो है उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि चीन से सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य USHAJI। U से उत्तराखंड, S से सिक्किम, A से अरुणाचल प्रदेश, JI से जम्मू कश्मीर और ये आपका H छूट गया, H से हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश जो चाइना से बाउंड्री बनाता है। और अब आपको पता है कि चीन और भारत के बीच में जो मैकमोहन सीमा रेखा है वो वास्तव में भारत के किस प्रांत से होकर के जाती है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में है। और ये मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण ब्रिटिश काल में 27 अप्रैल, जी हाँ डेट इम्पोर्टेंट, 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण किया गया। अब इसी प्रकार से हम आगे बात करें कि जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से भारत का एकमात्र राज्य लगा है जम्मू कश्मीर।
और नेपाल की बात करें तो नेपाल से भारत के ये सिक्किम लगा है, नेपाल से ही भारत का पश्चिमी बंगाल लगा है, नेपाल से ही भारत का बिहार लगा है, उत्तर प्रदेश लगा है और उत्तराखंड लगा है। जी हाँ, नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल और साथ में सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। और आज के लिए इतना पर्याप्त है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तो इस स्थिति को देखते हुए लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आपको ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगा और आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। और अगले टर्न पे भूगोल का जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।